देखिए क्या हुआ है कि स्वाधीनता के पश्चात हिंदुओं को सूत्रबद्ध रीति से धर्म की शिक्षा ना विद्यालय में दी गई है, ना महाविद्यालय में, ना ही घर में, और हिंदुओं के मंदिरों में भी अब धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। मंदिरों की स्थापना जो है ना विशेषकर इसीलिए किया गया था कि वह धर्म शिक्षण स्थल हुआ करता था। कालांतर में धर्म का ह्रास हुआ और जो है मंदिरों में अब धर्म की जो विधिवत शिक्षा दी जानी चाहिए थी वह नहीं दी जाती है। गुरुकुल शिक्षण पद्धति भी लगभग लुप्त सा हो चुका है भारत में। तो परिणाम क्या हुआ है कि समाज को सत्व रजतम या धर्म या सामान्य जो धर्माचरण है उन सब के विषय में ज्ञान नहीं रहा है। जो कहीं कुछ सुनता है, पढ़ता है, रटता है, उसके अनुसार वो ज्ञान बांटने लग जाता है। पहले हमने किसी योग्य गुरु के शरण में साधना करनी चाहिए, उसके स्थूल और सूक्ष्म पक्ष का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए, उसके पश्चात ही उसके विषय में समाज को बताना चाहिए। अब जो रजस्वला शब्द है वह शब्द ही रज से बना है, अर्थात उस समय जो है स्त्री का रजोगुण अधिक बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप जो है धर्म में कुछ बंधन बताए गए हैं, वे बंधन स्त्रियों के भलाई के लिए ही बताए गए हैं, स्त्रियों की बुराई के लिए नहीं बताए गए हैं। मैं स्वयं एक स्त्री हूँ ना, मैं और मेरी वृत्ति शोध ही रही है, मैं शोध करती रहती हूँ अध्यात्म के ऊपर, और यह मेरा 19 वर्ष की आयु से ही यह सब चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि इस समय स्त्रियों को विश्रांति चाहिए होती है। पूर्व काल में जो है जो गृह कार्य होता था वो बहुत कठोर परिश्रम वाला होता था, तो इसीलिए जो है यह भी स्त्रियों के ऊपर विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा गया कि उन्हें इस समय कठोर परिश्रम करने के लिए नहीं दिया जाए। तो इसीलिए उन्हें एकांतवास दिया गया कि वहां पर वो रहकर अपने जो भी अपना चिंतन मनन जो भी है वो उपासना कांड अनुसार वो साधना कर सकती है, वो नाम जप इत्यादि भी कर सकती है, किंतु पूजा पाठ नहीं कर सकती। तो भक्ति योग के 4 चरण हैं। पहला चरण है कर्म कांड, दूसरा चरण है उपासना कांड, तीसरा चरण है ज्ञान कांड और चौथा चरण है ज्ञानोत्तर भक्ति। तो जो कर्म कांड है उसमें क्या होता है, शरीर के माध्यम से हम साधना करते हैं, शरीर के माध्यम से हम ईश्वर प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत पूजा पाठ करना, व्रत त्योहार करना, मंदिर में जाना, पोथी वाचन करना, ये सब कर्मकांड अंतर्गत आता है और इसके लिए शरीर की आवश्यकता होती है। और हिंदू धर्म में जो कर्मकांड है ना उसमें शुचिता का अत्यधिक महत्व है। जैसे कुछ अन्य अहिंदू धर्मों में क्या है कि बिना नहाए भी वो अपने धार्मिक स्थान पर भी जा सकते हैं या फिर वो जो है भोजन भी बना लेते हैं, किंतु हमारे हिंदू धर्म में जो अन्नपूर्णा कक्ष है, यानी जो हमारा जो जहाँ हम रसोई घर जिसे बोलते हैं उसे हम अन्नपूर्णा माता का मंदिर बोलते हैं। तो पूर्व काल में बहुत सारी ऐसे धर्म संबंधित तथ्य बताए गए थे जिससे कि जो हमारा भोजन है ना वो महाप्रसाद बने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, क्या कहा है कि हम बिना सुसंस्कारित किए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे मन, बुद्धि और हमारे शरीर पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही व्यापक विचार करके सब कुछ बताया गया है। तो रजस्वला के समय जो है स्त्रियों ने पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इसमें यह नहीं है कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया है इसीलिए हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर अशुद्ध रहता है, अशुद्ध शरीर से हम कर्मकांड नहीं कर सकते हैं। यह धर्म संबंधी एक बंधन है। चाहे पुरुष ही हो, यदि उसने कई दिनों से स्नान नहीं किया है या वो उसने प्रातः स्नान नहीं किया है तो भी वह पूजा नहीं कर सकता। हम जैसे भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं तो उसमें हम जूता चप्पल पहन के नहीं जा सकते, ये धर्म संबंधी बंधन है, क्योंकि जो जूता चप्पल है वो क्या है, वो तमस है, वो तामसिक है, तो इसके लिए जो है हम उसको नहीं पहन कर जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार सत्व रजतम इसके विषय में बोलती हूँ कि जब आपको सत्व रजतम का ज्ञान हो जाएगा ना तो आपके मन में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे और साधना करते जाइए। जब आप साधना करेंगे तो आपको प्रत्येक जो बातें बताई गई ना उसका सूक्ष्म पक्ष ज्ञात होगा। तो सूक्ष्म क्या होता है, मन बुद्धि के परे जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से जो हमें ज्ञात होता है ना उसे सूक्ष्म कहते हैं। और ये जब हम साधना सतत करने लग जाते हैं, भाव से करने लग जाते हैं, तो हमें यह सूक्ष्म संबंधी ज्ञान होता है। तो मैं सभी स्त्रियों से कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए और कर्मकांड संबंधी कोई भी कार्य को आप जो है उस समय ना करें। जैसे अभी आपको नाम जप करना है
तो माला लेके ना करें, मन ही मन में करते जाएं, क्योंकि नाम जप जो है, भगवान का नाम लेना, यह उपासना कांड अंतर्गत आता है। तो उपासना कांड अंतर्गत अर्थात मन से आता है। अब मन को आप किसी भी साबुन से धो नहीं सकते, मन को आप कहीं बिठा नहीं सकते, तो मन को शुद्ध करने के लिए सूक्ष्म अस्त्र चाहिए, सूक्ष्म शस्त्र चाहिए, और वह जो एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है वह है नाम जप। तो रजस्वला के समय आप नाम जप कर सकते हैं, किंतु माला नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार से रजस्वला के समय जो है, आपने भोजन नहीं बनाना चाहिए। यदि आप भोजन बना रहे हैं तो उस भोजन को आप देवता या जो हम जब भी कुछ श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो पितर, ब्राह्मण या संत, उसे आप अर्पण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह भोजन अशुद्ध हो जाता है। तो प्रश्न यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल छोटे परिवारों में या अपने घर से दूर ऐसे स्थानों पे रहते हैं जहाँ केवल पति पत्नी है, एक छोटा सा परिवार है, और पुरुष को बाहर आय के लिए, धनार्जन के लिए बाहर जाना होता है, महिला को भी जाना हो सकता है। ऐसे में वे अपनी व्यवस्था जो भोजन की, वे कैसे करें? तो देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो क्या है कि यदि घर में मात्र पति पत्नी या दो बच्चे हैं और घर में स्त्री के अतिरिक्त और कोई नहीं बना सकता, तब तो उन्होंने बनाना चाहिए। पर ऐसी स्थिति में जो है, उन्होंने किसी और को भोजन नहीं करवाना चाहिए, पहली बात। और हमने नैवेद्य भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरा पर्याय क्या है कि यदि बच्चे थोड़े बड़े हैं, जैसे कि 10 साल 11 साल ऐसे हो चुके हैं, तो हम बच्चों से ये सेवा करवा सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। इसी बहाने जो है बच्चे जो है वो भोजन बनाना सीख जाएंगे। तो जैसे स्त्रियां हैं वो घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी जन्म देती हैं, बच्चे भी पालती हैं, बाहर भी जाकर के कार्य करती हैं, वैसे ही पुरुष भी उन 5 दिनों में वो जो है वो भोजन बना सकते हैं। उनमें भी एक गुण आ जाएगा, वे भी भोजन बनाना सीख जाएंगे। तो हम ये सब पर्याय व्यवस्था है। यदि मान लीजिए हम एकल कुटुंब व्यवस्था में रहते हैं, क्योंकि पूर्व काल में संयुक्त कुटुंब व्यवस्था थी, तो उस समय यह सब अड़चने उतनी अधिक नहीं समझ में आती थी, किंतु अब ये अड़चने हमें समझ में आती है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये सारे प्रयास करने चाहिए। तो यदि हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, तो बच्चों को भी, जैसे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनको भी समझ में आने लग जाता है कि ये धर्म पालन है, ये शुचिता का भाग है। यदि पुरुष भी सीख जाते हैं, अर्थात धर्म के लिए कष्ट उठाना सीखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधना के लिए समय दीजिए और धर्म के लिए कष्ट उठाइए। तो जब आप धर्म के लिए कष्ट उठाएंगे ना, तो उसका परिणाम आपके जीवन में बहुत ही सुखद रहेगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।